नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। खबर छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र से, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह और उनके बेटे युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव सिद्धार्थ शंकर बुंदेलाल लगातार किसानों की समस्याओं को उठा रहे हैं और इस विधानसभा क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। इन कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को क्षेत्र के राजगढ़ में स्थित स्वर्गेश्वर धाम मंदिर से चौरई के एक मंदिर तक पदयात्रा की। इस यात्रा के दौरान लगभग 6 गांव के लोगों से मुलाकात की। किसानों से चर्चा करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं के लिए कांग्रेस लगातार सामने आएगी और लड़ती रहेगी। सबसे पहले सुनिए इस यात्रा के दौरान सिद्धार्थ शंकर बुंदेला ने क्या कहा। स्वर्गेश्वर धाम राजगढ़ से धौरई धाम तक की पदयात्रा है और उसके बाद वहाँ पर सुंदरकांड, कन्या भोज और भंडारे का आयोजन है। तो बस सब खाली हैं, बुरे हालात में हैं, तो सुख शांति के लिए सोचा कर लिया जाए पदयात्रा और साथ में वहाँ सुंदरकांड। तो बस निकल पड़े हैं उसी चीज़ को लेकर। भाई साहब देखो, मदद करने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं। हम लोग साथ में खड़े होकर लड़ने की स्थिति में हैं और उसमें हमेशा रहे हैं और रहेंगे। तो अब बस इसी चीज़ को लेकर निकले हैं कि ये जो डर बना रखा है भाजपाइयों ने गाँव-गाँव में, फर्जी रिपोर्टें हो रही हैं, फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, नियुक्तियां हो रही हैं, कहीं इधर उधर के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कांग्रेसियों के रिश्तेदारों के ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। तो ये डर को ख़त्म करने के लिए अब नियम बदलना या कुछ ऑर्डर पास करना तो हम लोग के हाथ में नहीं है, लेकिन जो अधिकार है। भाई साहब, दावेदार तो आप भी हो छतरपुर से। दावेदार हर कोई है, जो यहाँ का नागरिक है वो दावेदार है किसी भी विधानसभा से, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मुद्दा ये है कि अभी हम लोग जो ये दूसरी धार्मिक यात्रा और उसके बीच में छोटे मोटे भी धार्मिक आयोजन हुए हैं, तो उसका मकसद ये है कि पहले भैया हमने मत्था टेक लिया है भगवान के द्वार पे, वहाँ से ले लिया है आशीर्वाद। अब इसके बाद हम लोग निकलेंगे गांव-गांव, घर-घर जाएंगे, सुनेंगे परेशानियाँ और जो लड़ाइयाँ होंगी लोगों की लड़ेंगे साथ में उनके रह के। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? डरो मत, फर्जीवाड़े में ये जो व्हाट्सएप पे खबरें आती हैं उसके चक्कर में मत पड़ो। मोदी जी इतने महान नहीं हैं जितना कहा जाता है। मोदी जी और साथ में जो हमारे शिवराज सिंह जी हैं, उधार का पैसा लेके लोगों की तनख्वाहें बांटी जा रही हैं। तो इनसे ये आशा ना रखें कि एक भी नई नियुक्ति होगी इनके कार्यकाल में। कोई कहता है तो वो शुद्ध लब रहा है। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कम बारिश के कारण किसानों की फसलें खराब हुई हैं। ऐसे में सरकार को उनके कर्जे माफ करने चाहिए, बिजली के बिलों को छोड़ना चाहिए, साथ ही क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए। एक स्वर्गेश्वर धाम है यहाँ पे राजगढ़ में, वहाँ से और ये धमना ग्राम के थोड़ा आगे पड़ता है धौरई धाम। बहुत अच्छा स्थान है, क्षेत्र के लोग भी बहुत मानते हैं और हम लोग भी वहाँ जाते हैं। ये धार्मिक यात्रा ही है कि कम से कम क्षेत्र में बारिश अच्छी हो, किसानों की फसलें अच्छी हों, और दूसरा क्षेत्र में न सिर्फ किसान बल्कि आम आदमी भी इतना परेशान है कि इस साल जो फसलें ख़राब हुई हैं ना, उसकी वजह से हम लोग सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि ये सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, जिससे यहाँ पे राहत के कार्य चल सकें। और दूसरा ये भी है कि किसानों को के कर्जे जो हैं उन्हें मुलतवी किया जाए, रोका जाए, बिजली के बिल माफ़ किए जाएं और गांव-गांव में राहत के कार्य शुरू करें, जिससे लोगों को मजदूरी मिल सके। ये सब समस्याएं, देखिए चुनाव में तो खैर अभी बहुत टाइम है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इन यात्राओं से इतनी जानकारी तो ज़रूर मिली है कि न तो क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, न बेरोज़गारी तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, ना कोई काम है गांव में। तो दूसरी छोटी छोटी समस्याएं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो इन यात्राओं से इनकी जानकारी मिली और ये सब जानकारियाँ कलेक्ट करके हम लोग
शासन से प्रशासन से मांग करेंगे कि इनको समस्याओं को दूर किया जाए और अगर आवश्यक हुआ तो उसके लिए हम प्रदर्शन भी करेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फेसबुक पर अगर इस खबर को देख रहे थे तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।